हमने लास्ट क्लास में LIFO एंड FIFO मेथड कर लिया था। अब आज हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं, मेथड नंबर 3, दैट इज द सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, पहले हमने LIFO मेथड, FIFO मेथड किया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे ही हम सिंपल एवरेज मेथड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बनाने को तो वही स्टोर्स लेजर आपसे पूछा जाएगा। पहला डेट का था, पर्टिकुलर, उसके बाद रिसीट्स में हमने फर्दर सेग्रीगेट किया था यूनिट्स, पर यूनिट एंड टोटल वैल्यू। उसके बाद इश्यूज, उसको भी हमने सेग्रीगेट किया था, यूनिट्स, पर यूनिट एंड टोटल वैल्यूज। और लास्ट में बैलेंस स्टॉक को भी सेग्रीगेट किया था, यूनिट्स, पर यूनिट एंड टोटल वैल्यू। चलिए पहली ट्रांजैक्शन में पढ़ रहा हूं, आपको दिया गया है November 1st ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स एट द रेट ₹5। क्या करते हैं ओपनिंग स्टॉक का, सीधा बैलेंस में लिख देते हैं। तो आपको दिया है 2000 यूनिट्स है, ₹5 पर यूनिट वैल्यू गिवन है, तो टोटल वैल्यू इसकी हो जाएगी 10,000 रुपए। ठीक है, तो पहली ट्रांजैक्शन यहाँ पर हमारी खत्म हो जाएगी। सेकंड आपको 3 नवंबर को गिवन है, 3 नवंबर इशू किए थे हमने 1500 यूनिट्स। ठीक है, मैंने आपको लिखवाया था जब भी हम इशू करते हैं तो जो भी रिस्पेक्टिव मेथड हम फॉलो कर रहे हैं वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेकंड हमें इशू गिवन है 1500 यूनिट्स। तो अब मुझे मेथड के अकॉर्डिंग देखना है कि इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए। फीफो मेथड होता, लीफो मेथड होता, या जैसे हम यहाँ पर सिंपल एवरेज की बात कर रहे हैं, तो जब तक तो सिंगल वैल्यू ऑफ स्टॉक है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, उसी स्टॉक में से बिकना है, चाहे फीफो हो, लीफो हो, या सिंपल एवरेज हो, या वेटेड एवरेज। जब तक एक सिंगल टाइप ऑफ स्टॉक आपको गिवन है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इशू उसी में से आपने करके दिखा देना। ठीक है, तो इसी 2000 में से बिक जाएगा ₹5 के अकॉर्डिंग, दैट इज इक्वल टू 7500। बचेगा कितना, 500 यूनिट्स बच जाएंगे ₹5 वाले, दैट इज द वैल्यू ऑफ 2500। चलिए आगे नेक्स्ट आपको गिवन है रिसीव 4500 यूनिट्स एट ₹6 पर यूनिट, और इसकी डेट हमें दी गई है, दिस इज 4 नवंबर। ठीक है, रिसीट्स हमें हुई है 4500 यूनिट्स एट द रेट ₹6 पर यूनिट, तो इसकी वैल्यू बन जाती है 27,000 रुपीज। अब स्टॉक में क्या हो गया, 500 यूनिट्स है, ₹5 वाले, 2500। उसके बाद 4500 यूनिट्स मैंने और खरीदे हैं ₹6 वाले, दैट इज द वैल्यू ऑफ 27,000। ठीक है, यूनिट्स और टोटल को हम टोटल वाले कॉलम को फाइनली एक टोटल बना के लिख के दिखा देंगे, तो ये 5000 यूनिट्स हो जाते हैं और इसकी वैल्यू हो जाती है 29,500 रुपीज। ठीक है, पिछले दोनों मेथड में हम टोटल यहाँ पर नहीं लिख रहे थे, इसमें लिख लेंगे तो थोड़ा आपके लिए बेटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको गिवन है 8 नवंबर, इशू किए थे 1600 यूनिट्स। ठीक है, तो 8 मैंने आपको बताया था सिंगल स्टॉक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मल्टीपल होंगे तो मेथड वहां पर वेरी कर जाता है। अब यहाँ पर इससे पहले मेरे पास दो तरह का स्टॉक है, एक ₹5 वाला, एक ₹6 वाला। ठीक है जी, तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। अब यहाँ पर जो है परचेज इशू प्राइस आपकी होनी चाहिए, वो क्या हो जाएगी, इससे प्रीसीडिंग स्टॉक पे चलेंगे, मतलब इस वाले कॉलम पे चलते हैं। ठीक है, जब भी आप इशू कर रहे होंगे उसके प्रीसीडिंग वाले स्टॉक पे आपने मूव कर जाना है, उस स्टॉक पे जितनी पर यूनिट वैल्यूज हैं उनकी सिंपल एवरेज कर देनी है। सिंपल एवरेज का क्या मतलब है, नॉर्मल मीन जिसको बोलते हैं, मीन कैलकुलेट कर देना है। तो दो वैल्यूज है पर यूनिट में, तो दोनों का मैंने सिंपल मीन निकाल दिया है, सिंपल मीन, सिंपल एवरेज, वो आ जाती है वैल्यू दैट इज इक्वल टू 5.5। अब ये जो वैल्यू आएगी आपकी सिंपल एवरेज, इसको आपने इशू प्राइस बना देना है और उन गिवन यूनिट्स की इशू प्राइस की टोटल वैल्यू को कैलकुलेट कर देना। ठीक है जी, अब बैलेंस कैसे निकालना है, बैलेंस तो निकालना है यूजिंग दी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, जो बैलेंस की मैंने बात की है वो बैलेंस निकालना है यूजिंग दी फीफो मेथड। तो ये जो 1600 यूनिट्स हैं वो कैसे बिके होंगे, 500 ये बिके होंगे और 1100 इसमें से बिके होंगे। तो इसका मतलब 500 वाला स्टॉक तो जीरो हो गया, इसमें से 1100 यूनिट्स मैंने बेच दिए हैं, तो 3400 यूनिट्स बचे हैं ₹6 वाले। अब एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है, 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालना। पुराना स्टॉक था 29,500 का, जिसमें से मैंने 8800 का इशू कर दिया है। ठीक है, इस स्टॉक में से मैंने इस वैल्यू को इशू कर दिया है, तो अब देखें कितना बच जाता हमारा 20,700। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक मैंने निकाला है यूनिट्स के केस में यूजिंग दी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो 500 ये पहले बिके होंगे, 1100 इसमें से बिके होंगे, तो 500 वाला स्टॉक खत्म,
इसमें से 1100 3400 बचे हैं, 6 रुपए वाले हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, टोटल में से जो इश्यू किया है उसको माइनस करके वो वैल्यू आपने यहां पर लिख के दिखा देनी। ठीक है, चलिए अगली ट्रांजैक्शन में करते हैं। वो कहता है रिटर्न टू स्टोर्स 9th ऑफ नवंबर को, रिटर्न टू स्टोर्स, ठीक है, कितने यूनिट्स? वो कहता है 100 यूनिट्स बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्रॉम द इश्यू ऑफ नवंबर 3। रिटर्न्स टू स्टोर्स, पहले तो मुझे ये बताइए ये परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न? सेल रिटर्न है, तो इसका मतलब जो आपने इश्यू किया था वो सामान वापस आया है। ठीक है, रिटर्न टू सप्लायर्स होगा तो इसका मतलब जो आपने एक सामान परचेज किया था वो वापस किया है। रिटर्न टू स्टोर्स होगा, इसका मतलब जो आपने सामान इश्यू किया था आगे प्रोडक्शन को वो उन्होंने वापस किया। ठीक है जी, वो कहता है रिटर्न टू स्टोर्स कितना है, तो आपने बोला जो चीज इश्यू की थी पहले, सेल की थी, वो वापस आई। तो एक चीज ये मुझे बताएंगे, इसको रिसीट कॉलम में लिखूं या रिसीट वाले में, क्योंकि ये इशू वापस आया है तो इसका मतलब सामान मेरे पास वापस रिसीव हुआ होगा। तो कहता है 100 यूनिट्स हैं जो वापस आए। कौन से हैं? जो रिटर्न टू स्टोर्स वो वाला है फ्रॉम इशू ऑफ नवंबर 3। वो कहता है जो नवंबर 3 को आपने इशू किए थे वो वाला सामान वापस आया है। नवंबर 3 को इशू किया था किस प्राइस पे? 5 रुपीज पे, तो इसका मतलब ये 5 रुपीज पे ही मेरे पास वापस आया होगा। ठीक है, तो जब भी रिटर्न टू स्टोर्स होगा वो उसी प्राइस पे रिटर्न कर लिया जाएगा जिस प्राइस पे उसको आपने इश्यू किया था। ठीक है, तो उसने बोला ये वाला रिटर्न आया तो 5 के अकॉर्डिंग 500 हो जाएगा। अब पहले 3400 लिखूं या पहले 100 लिख? पहले 100, क्योंकि ये पुराना स्टॉक है जो वापस आया है। ठीक है, तो इसका मतलब पुराना ये है तो पहले इसको लिखना है 100, 5 रुपीज वाले 500, या 500 नहीं लिखना चाहते इसको रहने दीजिए। और उसके बाद 3400 यूनिट 6 रुपीज वाले, जिसकी टोटल वैल्यू क्या है? पुरानी वैल्यू थी 20700, इसमें 500 और ऐड कर दिया है तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 21200 रुपए। तो रिटर्न जब भी स्टोर्स को वापस आएगा उसी प्राइस पे वापस आएगा जिसमें उसको इश्यू किया गया था, और बैलेंस से वहीं लिख के दिखा देना है। अगर पुराना स्टॉक होगा तो उसको पुरानी जगह पे ही वापस से लिख देना। ठीक है जी, चलिए अगली ट्रांजैक्शन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है रिसीव 2400 यूनिट्स एट 6.5 ईच, और इसकी डेट मुझे गिवन है 16th ऑफ नवंबर। ठीक है, रिसीट्स हुई है दैट इज 2400 यूनिट्स एट द रेट 6.5, 15600 हो जाती है। अब बैलेंस में चले, 100 यूनिट्स थे 5 रुपए वाले, 3400 यूनिट्स थे 6 रुपए वाले, मैंने 2400 यूनिट्स और खरीदे हैं 6 रुपीज 50 पैसा वाले, जिसके कारण अब मेरा टोटल स्टॉक क्या हो जाएगा? पहले था 21,200 का, इसमें मैंने और खरीद लिया है 15,600 का, तो ये बन जाता है 36,800 का स्टॉक। चलिए अगले ट्रांजैक्शन में मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है रिटर्न टू सप्लायर्स 200 यूनिट्स आउट ऑफ द क्वांटिटी रिसीव्ड ऑन नवंबर 4। ठीक है, और इसकी डेट हमें दी गई है, दिस इज 19th ऑफ नवंबर। रिटर्न टू सप्लायर्स गुड्स रिसीव्ड ऑन नवंबर 4। वो कहता है जो नवंबर 4 को मैंने सामान खरीदा था अपने सप्लायर से, खरीदने का मतलब जो रिसीट की थी, अब उसको मैंने वापस कर दिया है। कितने यूनिट्स? यहां वो कहता है 200 यूनिट्स। ठीक है, तो इसको पहले तो ये बताइए रिसीट में लिखूं या इश्यू में लिखूं? इश्यू में। ठीक है, तो रिटर्न टू सप्लायर्स इश्यू है आपका, क्योंकि जो आपने सामान खरीदा था उसको वापस किया है। अगर तो इसका प्राइस गिवन है या डेट बताया है कौन से वाला वापस किया है, तो उसी सामान के अकॉर्डिंग इसको वापस करके दिखा दिया जाएगा। नहीं तो इसको नॉर्मल इश्यू की तरह आपने ट्रीट कर देना है, जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो। पर यहाँ क्वेश्चन कहता है जो नवंबर 4 को सामान खरीदा था वो वाला वापस किया है, तो इसका मतलब 6 रुपए वाला जो सामान खरीदा था वही वापस किया है, तो 6 रुपए वाला वापस कर दिया। तो जो 6 रुपए वाला स्टॉक है उसी में जाके इसको ऐड कर देंगे। 100 यूनिट थे 5 रुपए वाले, 3400 यूनिट थे 6 रुपए वाले, और तो 34 में से 200 मैंने वापस कर दिए हैं, तो इसका मतलब 3200 यूनिट्स बच जाएंगे 6 रुपए वाले, और 2400 यूनिट्स है 6.5 वाले। अब मेरी टोटल वैल्यू पहले थी 36,800, इसमें से मैंने 1200 का सामान वापस भेज दिया है, तो अब मेरी वैल्यू हो जाती है 35,600। ठीक है, तो अगर हम सप्लायर को वापस करेंगे तो जिस स्टॉक को वापस किया उसमें से रिड्यूस कर दिया जाएगा। अगर प्रोडक्शन हमें वापस करेगा तो जो स्टॉक उसने पहले इश्यू किया था हमने, वो अगर वापस किया है तो उसको वापस रिसीव करके उसी की जगह पे अपने बैलेंस स्टॉक में इंक्लूड करके दिखा दिया जाएगा। ठीक है जी, अगली ट्रांजैक्शन में बढ़ता हूं।
वो कहता है 20th नवंबर। 20th नवंबर को हमने क्या किया है, रिसीव किए दोबारा से 1000 यूनिट। ठीक है, रिसीट है हमारे पास दोबारा से 1000 यूनिट एट द रेट 7 रुपीज पर यूनिट। टोटल वैल्यू हो गई 7000। अब बैलेंस में 100 यूनिट्स 5 वाले, 3200 यूनिट 6 रुपए वाले, 2400 यूनिट 6.5 वाले और 1000 यूनिट 7 रुपीज वाले, जिसकी टोटल वैल्यू पिछली थी 35,600। 7000 का सामान मैंने और खरीदा है, तो 42,600 और मेरा टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का आंसर बन जाए। ठीक है जी, तो चलिए अगली ट्रांजैक्शन 24th को कहता है इशू किए हैं हमने 2100 यूनिट। 24th of November इशू किए हैं, दैट इज इक्वल टू 2100 यूनिट्स। इससे प्रीसीडिंग स्टॉक क्या है मेरे पास, ये वाला स्टॉक है। इसमें पर यूनिट्स क्या है, ये सारे पर यूनिट्स हैं, तो इनका सिंपल एवरेज करते हैं। तो चार वैल्यूज का एवरेज 5 + 6 + 6.5 + 7 डिवाइडेड बाय 4, 6.125। तो इस वैल्यू पे हम इस स्टॉक को इशू करके दिखा देंगे। ठीक है, तो इशू से पुराना जो भी स्टॉक है उसमें जितने पर यूनिट्स हैं, पर यूनिट का एवरेज कर देना है। उस एवरेज प्राइस को आपने इशू प्राइस ट्रीट करना है 12862.5। अब बैलेंस पे क्या कैसे करना है, 100 यूनिट्स ये वाले चले गए होंगे, टोटल 21, तो इसका मतलब 2000 यूनिट्स यहां से मैंने इसमें से बेचे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो यूनिट्स निकालने हैं वो फीफो मेथड के अकॉर्डिंग निकालने हैं। तो 100 वाला खत्म, 32 में से 2000 चले गए, तो 1200 यूनिट्स बचे 6 रुपए वाले, 2400 यूनिट्स बचे 6.5 वाले, 1000 यूनिट्स बचे 7 रुपीज वाले। पुराना स्टॉक था 42,600 का, इसमें से 12862.5 का सामान मैंने बेच दिया, 29,117.5। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाती 137, सॉरी। अगली ट्रांजैक्शन मुझे 27th नवंबर को गिवन है, रिसीव किए हमने। ठीक है, रिसीट्स किए हैं हमने 1200 यूनिट्स एट द रेट 7.5, तो ये कितना हो गया जी 9000। अब बैलेंस में क्या हो जाएगा, 1200 यूनिट्स हैं 6 रुपए वाले, 2400 यूनिट्स हैं 6.5 वाले, 1000 यूनिट्स हैं 7 वाले और 1200 यूनिट्स हैं 7.5 वाले, जिसकी टोटल वैल्यू 29137.5 पुराना स्टॉक, और इसमें मैंने 9000 और इंक्लूड कर दिया है, तो ये हो जाएगा 38137.5। चले लास्ट ट्रांजैक्शन, मेरे पास जगह नहीं है, आप उसको करके मुझे फाइनल आंसर बताना। आपको क्या मैंने इशू किए थे 2800 यूनिट्स 29th of November। इन सबका एवरेज करेंगे, ऐड करके डिवाइडेड बाय 4, वो इसका इशू प्राइस आ जाएगा। तो 250 यूनिट्स इंटू जो भी आपने एवरेज निकाला है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। यूनिट्स 1200 खत्म हो जाएंगे, 1600 इसमें से खत्म हो जाएंगे, तो अगला बैलेंस 800 यूनिट्स बचेंगे 6.5 वाले, 1000 यूनिट्स बचेंगे 7 वाले, 1200 बचेंगे 7.5 वाले। स्टॉक की टोटल वैल्यू, दिस वैल्यू माइनस जो भी आपकी इशू प्राइस होगी, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा सिंपल एवरेज 6.75 आता है, उसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे 18900, इससे माइनस करेंगे तो 29137.5 वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा ये आंसर गलत हो गया है, ये 29137 नहीं है, ये पिछले में 29737 है। ठीक है, तो 29737 उसमें ऐड किया प्लस 9000, ये हमारी वैल्यू हो गई है 38737। ठीक है, उसके बाद इसमें से जो हमने लास्ट में 18900 बोला था वो माइनस करते हैं, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 19837.5। तो अगला मेथड करते हैं, मेथड नंबर 4, दैट इज दी वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को यूजिंग दी वेटेड एवरेज मेथड सॉल्व करता हूं। चलिए, तो आपने बना लिया है स्टोर्स लेजर। तो पहली एंट्री ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक तो कहीं भी कोई भी मेथड हो, डायरेक्टली उठा के बैलेंस में लिखना है, तो डाल दीजिए फटाफट से पहली एंट्री। 1st नवंबर ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स हैं 5 रुपए वाले, जिसकी टोटल वैल्यू बन जाती है 10,000 रुपए। ठीक है, अगली ट्रांजैक्शन 3rd नवंबर, इशू आपको दिया गया था 1500 यूनिट्स, तो यहां पर भी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो इसी में से इसको इशू कर देते हैं। 5 रुपीज वाला स्टॉक 7500, तो अब बच जाएंगे 500 यूनिट्स 5 रुपए वाले 2500। ठीक है जी, चले अगली चीज थी रिसीट्स 4500 यूनिट 6 रुपीज के अकॉर्डिंग, जिसकी हमने वैल्यू निकाली थी 27,000। अब स्टॉक में चले 500 यूनिट से। ठीक है, अगर वेटेड एवरेज से आप पर यूनिट छोड़ना भी चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्किप कर रहा हूं, तो 500 यूनिट से 2500 वाले लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। ठीक है, 4500 यूनिट से
₹6 वाले टोटल वैल्यू 27,000। हमने पिछले में भी टोटल किया था, इसमें भी टोटल कर लेते हैं। अगर मुझे यहाँ ये पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो ये पर यूनिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 29,500 टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, इसकी पर यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 5.9। ठीक है, तो आपने हर क्लोजिंग स्टॉक के टोटल के साथ पर यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये चीज इस मेथड में ध्यान रखनी है। जब भी आप अपना किसी ट्रांजैक्शन के बाद क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस करेंगे तो उस बैलेंस स्टॉक के साथ उसकी पर यूनिट की कैलकुलेशन फॉर्मूला के साथ निकालनी है, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स करके। ठीक है, कोई इनका एवरेज नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, ये मैंने कैलकुलेट की है। ठीक है जी, चले अगली ट्रांजैक्शन थी 18 नवंबर को मैंने इशू किए थे 1600 यूनिट्स। अब 1600 यूनिट्स, अब इससे पहले दो स्टॉक है तो यहां मेथड में ये मेथड ने फर्क डाला होगा। अब जब भी वेटेड एवरेज मेथड है, आप इशू कर रहे हैं तो इशू किस प्राइस पे होता है? जो आपने पिछले स्टॉक का पर यूनिट निकाला था उसको वेटेड एवरेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो आपने प्राइस निकाली है इस प्राइस को हम वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं टिल दिस गिवन ट्रांजैक्शन। तो इस वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर आपने ये इशू करके दिखा देने हैं। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 9440। अब बैलेंस की बात करें, अब इसमें पर यूनिट मैंने आपको बोला था नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो पहले 5000 यूनिट थे, इसमें से मैंने 1600 यूनिट्स बेच दिए हैं तो बचे 3400 यूनिट्स। पुराना स्टॉक था 29,500 का जिसमें से मैंने 9440 का सामान बेच दिया है या इशू कर दिया है, तो ये बचा 20060 का सामान। पर यूनिट दोबारा से निकाल लेते हैं, 20060 डिवाइडेड बाय 3400 करके 5.9 आ रही है। तो ये चेंजेस हैं इस वाले मेथड में। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जब भी आपने इशू करना है तो उसके प्रीसीडिंग स्टॉक की जो भी यहां पर आपने लास्ट में पर यूनिट वैल्यू निकाली होगी उस वैल्यू के ऊपर आपने ये इशू करके दिखा देना। और बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल में अगर रिसीट किया है तो ऐड कर देना यूनिट, इशू किए हैं तो माइनस कर देना, वो आपके रिजल्टिंग यूनिट्स हो जाएंगे। वैल्यू कैसे निकालनी है? पुरानी वैल्यू में अगर इशू किया है तो माइनस हो जाएगा, अगर रिसीव किए होंगे तो ऐड हो जाएगा। चलिए, तो इसी क्वेश्चन को मुझे कंप्लीट कर दीजिए जिसमें लास्ट ट्रांजैक्शन थी 29 नवंबर को, इशू किए थे हमने 2800 यूनिट्स। चलिए फटाफट से मुझे ये मेथड अप्लाई करिए और लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद क्लोजिंग स्टॉक का आंसर कैलकुलेट करके बता दीजिएगा।